Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 16 अगस्त 1968 को जन्माष्टमी थी। Hare Rama. जब भिवाड़ी जिले के सिवनी मंडी के इसी घर में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के दिन हुआ तो घर वालों ने नाम दिया कृष्णा। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पैदा हुआ था तो हम उसको अरविंद की बजाय श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जी पैदा हो गए, कृष्ण भगवान पैदा हो गए। उसका शुरू से ही धार्मिक विचार था। अरविंद गांव में कुछ ही दिन रहे क्योंकि जिंदल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पिता हिसार शिफ्ट हो गए। हिसार के इसी स्कूल से अरविंद ने 12वीं की पढ़ाई की और जिंदल कॉलोनी के इसी घर में रहते हुए इन्होंने आईआईटी में पहुंचने का भी वो कारनामा किया जो आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। अरविंद केजरीवाल इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। केजरीवाल पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज थे, लेकिन सियासत में भी वो बच्चा इतना तेज निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल को बचपन से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का शौक था। बचपन में जिस वक्त दोस्त क्रिकेट या फुटबॉल खेला करते थे वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ा करते थे। वो बहुत सिंसियर थे, टोटली कमिटेड थे स्टडीज़ के लिए। और अगर कभी ऐसा किसी स्ट्राइक या किसी वजह से कोई वजह से अगर क्लास बंक भी करनी पड़ी हो तो साथ चले आते थे हमारे। लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई उनकी मिस हुई है वो शाम को घर जाके उसको अच्छे से तैयारी करते थे जिससे उनका पढ़ाई में किसी किस्म का लॉस नहीं हुआ। क्या शरारत भी करते थे कभी? शरारत जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उसी तरीके से हम लोग सब साथी नटखट जो छोटे मोटे होते थे वैसे ही था। अरविंद स्वभाव से शांत थे लेकिन उन्हें डिबेट में हिस्सा लेने का शौक था। उनकी टीचर मिस चोपड़ा ने उन्हें डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। एक बार अरविंद डिबेट कंपटीशन से एन पहले बीमार पड़ गए। डिबेट वाले दिन सभी दोस्तों को लगा कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अरविंद बुखार में कंबल ओढ़कर स्कूल चले आए। दरअसल अरविंद के बारे में उनके दोस्तों का यही कहना था कि वो एक बार कुछ ठान लें तो पूरा करके ही दम लेते हैं। इसी कड़ी में वो आईआईटी पहुंचे। इसके बाद कुछ दिन टाटा शावक नानावती टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर टाटा की नौकरी की, लेकिन नौकरी रास नहीं आई क्योंकि वो सामाजिक सरोकार विभाग में जाना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। अरविंद खाली वक्त में झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने लगे। में हम लोग ने टाटा स्टील ज्वाइन किया था ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में, और उस समय पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जैसा कि उस समय यंग एज में होता है वैसे ही वो भी बहुत ही सहज स्वभाव के थे। जो एक दो खासियत हमारे ध्यान में है, जैसे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। इस बीच आईएएस की तैयारी चलती रही। अरविंद केजरीवाल पहली कोशिश में ही आईआरएस चुने गए, लेकिन वो आईएएस में जाना चाहते थे। दूसरी कोशिश में भी जब आईआरएस में ही उनका चयन हुआ तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन सामाजिक कामों के प्रति उनका लगाव कुछ यूं था कि उन्होंने परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया और अपने मिशन में लग गए। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सोच बचपन से अलग थी और उनकी सोच में हाशिए पर पड़े लोगों की चिंता शामिल थी। सारे गमला बहुत फूल सजाया करती मैं। जो बोले मम्मी जी फूल सजा के क्या फायदा, ये तो सारे जहाँ देखोगे वहाँ मिलेगी। इन गमले में ऐसा कोई तस्वीर लगाओ जो याददाश्त रहे। तो मदर टेरेसा जैसे महात्मा गांधी जी जब सबको उन्होंने मैंने एक एक फोटो दी, पुरानी फोटो। अरविंद केजरीवाल कभी राजनेता नहीं बनना चाहते थे, अलबत्ता सिस्टम में सुधार करने की कोशिश जरूर करते रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उस वक्त
उनके गांव में जश्न मना था और घर वालों को लगने लगा कि कभी वो पीएम भी बनेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, आगे क्या उम्मीदें हैं अरविंद से? क्या हम तो यही उम्मीद चाहते हैं भी देश की जनता के साथ वो बढ़ चढ़ कर आगे सोने की चिड़िया खिलाए भारतवर्ष। नहीं, आगे मुख्यमंत्री के बाद क्या अरविंद को? मुख्यमंत्री की आगे बढ़े, सारी जनता उसका साथ दे तो फिर आगे भी बढ़ता रहे। क्या सारा हरियाणा भी आए हमारा। नहीं, आगे क्या और भी बड़ी कुर्सी है? प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं हम तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कहानी आज जिस मोड़ पर है, वहां घर वालों का प्रिय कृष्णा माखन चोर नहीं है, बल्कि शराब घोटाले के आरोपी के रूप में जेल पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो।